हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। अर्जुन वाच अर्जुन वाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्तरिष्यामि ईशुभिः प्रतियुतष्यामि पूजाहरवरिसूदन। पूजार्हरिसूदन। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 4। अर्जुन वाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्तरिष्यामि पूजार्हवरिसूदन। अर्जुन वाच कथं भीष्महं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियुतष्यामि पूजार्हरिसूदन। ओके यस पढ़िए। हरे कृष्ण। श्री अर्जुन उवाच कथं भीष्य अहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियत्स्यामि पूजा हि हरिसूदन। हरि बोल। हरे कृष्ण। नेक्स्ट। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं शंखे द्रोणं च मधुसूदन ईशुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हरिसूदन। हरि बोल। गुड। यस राम शत्रुघ्न प्रभु नहीं है। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्सामि पूजा अर्हबरिसूदन। दंडवत प्रणाम प्रभु। दंडवत। यस नेक्स्ट। राम शत्रुघ्न प्रभु। अर्जुन यस। कथं भीष्म संख्ये द्रोण च मधुसूदनम इषुभिः प्रतिष्यामि पूजा वसुदनम। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। यस नेक्स्ट। हरे कृष्ण। यस प्रभु। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। हरे कृष्ण। यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। विवेक प्रभु। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा अर्हवरिसूदन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस राम शत्रुघ्न प्रभु। यस प्रभात प्रभु पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु। कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रत्युत्स्यामि पूजा अर्हबरिसूदन। गुड। नेक्स्ट। माताजीस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। हरे Yes. कृष्ण प्रभु जी। अंजलि माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। हरे कृष्ण Good. प्रभु जी। Next. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। अर्जुन कथं भीष्मम् अहं द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूज्यः हरिसूदन। Very हरे nice. कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। Yes. Next. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। Yes. Next. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। Very nice. Good. हरे Next. कृष्ण। Next. हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। दंडवत। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। Good माताजी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरि बोल। Next. हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्ममहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हवरिसूदन। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः अहं संख्ये द्रोणः च मधुसूदन इति प्रतियोत्सामि पूजा हर्वा वरिसूदन। गुड। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। अर्जुन वाच कथा भीष्म संख्य द्रोण च मधुसूदन ईशु प्रति योत्सामि पूजा हरिसूदन। ओके यस। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। पढ़ी जल्दी पढ़ी। संजय केसरी को म्यूट करिए। अर्जुन उवाच कथं भीष्मम् अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। गुड। और किन्हीं को पढ़ना है? हरे कृष्ण प्रभु जी। अरे वाह। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पुनर्ह वरिसूदन। हरे कृष्ण। यस दीपिका माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। कृष्ण प्रभु जी। यस यस पढ़िए। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। गुड। और कौन? रीना माता जी पढ़ना चाह रही थी, पढ़िए। हरे कृष्ण प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। धन्यवाद। कथं भीष्मः अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्ह वरिसूदन। हरे कृष्ण प्रभु जी। यस अंशु माता जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्मः संख्ये द्रोण च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हविर्सूदन। यस चारू माता जी। चारू गार्ग माता जी, यू वांट टू रीड? हरे कृष्ण प्रभु जी। अर्जुन वाच कथं भीष्मः अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजा हविर्सूदन। गुड। ओके सो शब्दार्थ देखते हैं इसका। शब्दार्थ। अर्जुन वाच, अर्जुन ने कहा, कथम किस प्रकार, भीष्मम भीष्म को, अहम में, संख्य युद्ध में, द्रोणम द्रोण को, च भी मधुसूदन हे मधु के संहार करता, इसु भी तीरों से, प्रत्युष्यामि उलट कर प्रहार करूंगा, पूजा अर्हो पूजनीय, हरिशूदना हे शत्रुओं के संहारक। अनुवाद एवं तात्पर्य श्री कृष्ण कृपा मूर्ति ये श्री भक्ति वेदांत स्वामी श्रीला प्रभुपाद के द्वारा जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद अनुवाद में लिख रहे हैं क्या? अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर पलटवार पर उलट कर बाण चलाऊंगा। जगत गुरु श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। आप सभी भक्तों का स्वागत है। गत सत्र में क्या बताए थे? आज सोनाक्षी माता जी को ही बताने देते हैं। यस बताइए सोनाक्षी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। दंडवत प्रणाम। प्रभु जी कल बता रहे थे कि भगवान जो है वो अर्जुन को डांट रहे हैं और डांटते हुए कह रहे हैं कि ऐसा कार्य तुम्हें शोभा नहीं देता क्योंकि तुम क्षत्रिय हो। तो यहाँ पे भगवान कह रहे हैं कि मतलब क्योंकि वहां पे भगवान है और भगवान के होते हुए उनका ऐसा शोक करना ये सही नहीं। ओके ठीक है, वेरी गुड। सो नाउ वी विल कंटिन्यू। भगवान ने कह दिया, अब बीच में ही अर्जुन रोक रहे हैं। अर्जुन वाचा कथम भीष्मम संख्ये द्रोणम च मधुसूदन। कथम मतलब अर्जुन ने कहा, अर्जुन वाचा अर्जुन ने कहा, कथम भीष्मम भीष्म के ऊपर कैसे, संख्ये युद्ध में, द्रोणम च द्रोण को, हे मधुसूदन, इसु भी प्रत्युत्स्यामि वानों से कैसे उनसे युद्ध करूंगा, द्रोण पितामह और जो गुरु हैं उनसे मैं कैसे युद्ध करूंगा। पूजा हर वरिशूदन, वह पूजन के योग्य है, उनके चरणों में फूल चढ़ाना चाहिए। फिर सोचिए, पूजा हर वरिशूदन, और वो उनसे वाक युद्ध नहीं किया जा सकता, उनसे वाणी से नहीं ऊंचा बोला जा सकता, तो फिर उनसे वान कैसे चलाएं। हे पूजा हरि वरिशूदना, वरिशूदना मतलब, अरिशूदना मतलब कह रहे हैं कि जो शत्रुओं का दमन करने वाले हैं। आपने भी तो शत्रुओं का ही दमन किया है। आपने कभी आज तक गुरुओं का दमन किया है? नहीं ना। आपने तो कभी ब्राह्मण को भी नहीं मारा है। अब उल्टा वो क्या नाम है उनका, आकर के आपके सीने पर एक लात मार दी है, क्या नाम है उनका, भृगु ऋषि, लेकिन आप उनको भी नहीं मारे।
मारे भी नहीं, वाक से भी कुछ नहीं कहे, आप मुंह से भी नहीं डांटे उनको कि देखते नहीं हम लोग सो रहे थे हैं, और कुछ प्राइवेसी नाम की चीज होती है कि नहीं, आ गए यहाँ पे मैं लक्ष्मी देवी के साथ हूँ, डांटा भी नहीं, और आप मुझे कह रहे मारने के लिए। ठीक है, तो अरिसूदन शब्द यह कह रहा है कि आप अरिसूदन हैं, आप शत्रुओं को मारने वाले। मधुसूदन है, आपके मधुसूदन दैत्य को मारा है आपने, आप अरिसूदन है, लेकिन आप गुरुसूदन नहीं है ना, मतलब अपने शत्रुओं को मारा है, लेकिन गुरुओं को थोड़ी ना मारा है। समझ रहे हैं ना? अर्जुन बीच में ही भगवान के पॉइंट्स को रोक रहे हैं और उसको आगे कह रहे हैं कि भाई आपने युद्ध किया है, लेकिन आपने गुरुओं को नहीं मारा है कभी, आपने अपने दोस्त मित्रों को नहीं मारा है कभी, समझ रहे हैं? आप अपने गुरु को नहीं मारे हैं, आप अपने दोस्तों को नहीं मारे हैं, अरे आपने शत्रुओं को मारे हैं, आप शत्रुओं के दमन करता है, तो वही कह रहे हैं। तो मुझे क्यों इसमें युद्ध में ढकेल रहे हैं? ये बहुत सुंदर इस पर टीका है, देखिएगा आप लोग। अर्जुन ने कहा, हे शत्रुहंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किस तरह भीष्म तथा द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्तियों पर वो उलट कर बाण चलाऊंगा। आपने देखा होगा ना, कहते हैं ना कि मतलब अगर बच्चे अच्छे होते हैं तो कहते हैं कि भाई हमारे बच्चे हमें पलट कर जवाब तक नहीं देते। वस्तुतः पिता अगर अभक्त भी हो तो उनसे अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए। होता है कि हम लोग भक्ति करने लगते हैं, फिर सोचते हैं अरे ये माता पिता क्या, इन लोगों का, ये लोग भगत नहीं है। सुमन लखानी, माता जी प्लीज म्यूट योरसेल्फ, ओके, म्यूट रखिए, थोड़ी देर बाद जब आपको बोला जाए उसमें अनम्यूट कर सकती हैं, ओके, थैंक यू। हाँ, तो देखिए माता पिता को, अब मतलब जैसे इसको समझने के लिए ऐसे समझिए, माता पिता को कहते हैं, माता पिता कहते हैं हमारे बच्चे इतने अच्छे हैं कि पलट कर जवाब भी नहीं देता है। वस्तुतः अगर माता पिता अभक्त भी हो तो भी उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं करना चाहिए। जैसे हिरण्यकशिपु से कौन खतरनाक ज्यादा व्यवहार कर सकता है अपने भक्त बेटे से, बताओ? बोलिए थोड़ा। आप लोगों को चलो भक्ति करने से रोका जा सकता है, अरे भक्ति कर रहे हो, बर्बाद हो गए, मान लो, इस प्रकार से बोला जा सकता है। मारने का प्रयास तो नहीं कराया ना, मरवा देते हैं इसको, ऐसा कभी किया? नहीं किया है? तो अब सोचिए, फिर भी प्रहलाद महाराज कितना प्रेम से बोलते हैं, भगवान बोलते हैं, आप बोलते हैं, असुर सम्राट बोलते हैं ना, प्रेम से बोलते थे। ठीक है, वो भक्ति नहीं कर रहे थे, कोई दिक्कत नहीं है, हम उनकी ना सुने यह भी ठीक है, लेकिन अभद्र बर्ताव हम अपने माता पिता के साथ नहीं कर सकते हैं। भक्ति के लिए मना भी करे तो भी हम उनके साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते। हाँ, उनकी बात को मान नहीं सकते हैं। मैंने पहले भी कहा है कि अगर माता पिता भक्त नहीं हैं और वह भक्ति से आपको रोक रहे हैं, जनरली अगर माता पिता भक्त नहीं हैं तो उनकी बातों को हम सुन नहीं सकते, मान नहीं सकते। समझ जाऊंगा, अगर माता पिता भक्त नहीं हैं तो उनकी बातों को मानना नहीं है, सुन सकते हैं, मानना नहीं है, लेकिन व्यवहार सही करना है, अभद्र व्यवहार नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखना चाहिए। उनके सम्मान में कोई कमी नहीं होना चाहिए। अरे अब तो हम साधु हो गए, तो मम्मी है, तो पापा है, उनका पाँव क्यों छुएंगे, हाँ अब तो हम बड़ा आदमी बन गए, ऐसा नहीं कर सकते हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर आप भक्ति अच्छे से करते रहेंगे तो आप धीरे धीरे करके आपके परिवार भी भक्त बन जाएंगे। धीरे धीरे करके, कितनों भी हार्ड रहे, धीरे धीरे करके भक्त बन जाते हैं। ठीक है, हो ही जाते हैं, हमने खुद देखा है ये। ठीक है, अब आज इस पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब इस पे हम लोग एक और टीका ले रहे हैं, ये है सारार्थ दर्शनी। सारार्थ दर्शनी श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के द्वारा लिखा गया है, और श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर श्रील बलदेव विद्याभूषण पाद जी के शिक्षा गुरु हैं। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। बहुत सुंदर इसमें था कुछ, इसलिए मैंने लिया आज। यहाँ प्रभु बोलिए, अरे बोल। हाँ, YouTube पे लाइव नहीं है ब्रो, क्योंकि सिग्नल प्रॉब्लम की वजह से, बैंडविड्थ लो होने के कारण मैं सिग्नल YouTube पे नहीं ले रहा हूँ। ठीक है, लेटर आई विल अपलोड दैट, मैं बाद में अपलोड कर दूंगा। ओके, तो मैं क्या बोल रहा था, हाँ, श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर धर्म शास्त्र अनुसार
पूज्य व्यक्ति की पूजा का अतिक्रमण होने से अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हैं, बोल रहे हैं, बहुत अच्छा बात यहाँ पे देखिए श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर लिख रहे हैं। मानो अर्जुन कहे कि अरे जो व्यक्ति क्या कहे कि अरे भाई धर्म शास्त्र के अनुसार जो व्यक्ति पूजनीय है, अगर उसके पूजा का अतिक्रमण मतलब क्या होता है? अतिक्रमण मतलब व्हाट? किसी के ऊपर जबरदस्ती कब्जा करना। हाँ, कब्जा करना मतलब उसकी पूजा को रोक देना या फिर उसको रिस्पेक्ट देना नहीं जो उसके वो लायक है। अगर उसके रिस्पेक्ट में भी कोई कमी कर रहे हैं तो भी अमंगल होता है, अतः मैं युद्ध नहीं कर रहा हूं। समझ रहे हैं? अगर इस पे आप देखें, उदाहरण दें तो इंद्र का राज्य क्यों गया था? मालूम है ना क्यों गया था? किशन प्रभु बताइए, बताइए किशन प्रभु। अरे भाई बताइए, नहीं याद है तो नहीं बोलिए। गुरु का अवहेलना किया था। अवहेलना किए थे? क्या अवहेलना किए थे? उनको झुककर प्रणाम नहीं किए थे और आसन से उठे नहीं थे। हाँ, मात्र और मात्र इसी कारण से। समझ रहे? मात्र और मात्र इसी कारण से इंद्र का राज क्यों गया था? बृहस्पति देव आए और उठे नहीं। बोले अरे गुरु जी तो रोज ही देखता हूँ, रोज ही आते रहते हैं, अब डेली देखता ही हूँ तो डेली क्या प्रणाम करना है इनको, छोड़ देता हूँ, बस खत्म हो गया। हम लोग भी कभी कभी क्या करते हैं, जब हम टेम्पल में रहते हैं, सेंटर में रहते हैं, तो अरे गुरु महाराज को तो रोज ही देखते हैं, क्या प्रणाम, अरे इस सन्यासी को तो रोज ही देखते हैं, इस सीनियर डिवोटी को तो रोज ही देखते हैं, क्या प्रणाम करना, क्या प्रणाम करेंगे? नहीं, ध्यान रखना चाहिए, डेली प्रणाम करना चाहिए। ठीक है, डेली प्रणाम करना चाहिए। यहाँ तक कि आज परम पूज्य हरिपार्षद प्रभु का मैं एक लेक्चर सुन रहा था, वो कहते कोई व्यक्ति एक बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल दिया तो भी वह सम्मान देने के योग्य है, उसको भी प्रणाम करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। सोचिए। और हरिपार्षद प्रभु फिर आगे बताते हैं, कहाँ से बता रहे थे, हरि भक्ति विलास या कैसे बता रहे थे? बता रहे थे कि अगर कोई व्यक्ति दीक्षित है तो उसको तुरंत देख करके दंडवत ये करना चाहिए, पंचांग प्रणाम करना चाहिए। और अगर कोई भक्ति में लगा हुआ है, भजन कर रहा है, तब तो उसको और आदर के साथ प्रणाम करना चाहिए। वो प्रणाम करने के स्टेप्स बता रहे थे, कोई सन्यासी है तो किस प्रकार, कोई भक्त है कोई किस प्रकार, बड़ा अच्छा बता रहे थे, मैंने देखा था, मैंने पढ़ा था, तो फिर ये बहुत अच्छा है। ऐसा नहीं कि गुरुजी डेली देख रहा हूँ क्या प्रणाम करें, इन सन्यासी डेली आ रहे मंगल आरती में, क्या इनको प्रणाम करूंगा, नहीं। ठीक है, तो जैसे इंद्र ने अपमान किया, इंद्रदेव वहां से चले गए। इंद्र समझ गए कि अरे हमसे अपमान हो गया है, इंद्र ढूंढने लगे, लेकिन गुरुदेव दिखना बंद हो गए। ठीक है, और धीरे धीरे करके वह गुरु के अपमान के कारण अपने राज्य से, अपने वैभव से च्युत होने लगे। और इधर बलि महाराज इसका फायदा उठाए और खूब सेवा की अपने गुरु का, खूब सेवा किए, खूब सेवा किए। और तो फिर शुक्राचार्य जी ने इनको कहा कि बेटा भगवान विष्णु की भक्ति करो। अब भगवान विष्णु की भक्ति भी करने लगे, भगवान विष्णु की भक्ति करने लगे तो पूर्ण तेज से युक्त हो गए, पूर्ण तेज से युक्त हो गए। और फिर धीरे धीरे करके इंद्र को स्वर्ग से हटा दिया। अब वहां भगवान भी, आप अगर आपको याद हो, अगर आप वामन देव की लीला पढ़ेंगे तो पाएंगे, भगवान कहते हैं जब आए माता दीदी के सामने, तो उस समय कहते हैं कि भाई क्योंकि बलि महाराज ने, क्या कहते हैं उसको, गुरुओं, ब्राह्मणों का, मैं भूल रहा हूं क्या शब्द आया है वहां पे, ब्राह्मणों की पूजा की है, गुरु का आदर किया है, अतः मैं उनसे लीगली राज्य नहीं ले सकता। ये भिक्षा मांगने के पीछे कारण है, ऐसे बोल रहे हैं कि लीगली राज्य नहीं ले सकता, लेकिन अब क्या करूं, देवता मुझे अति प्रिय है, ये हमारे भक्त है, तुमने मुझे प्रसन्न कर लिया, तो इलीगली मैं उनसे राज्य ले लूंगा। तो भगवान उनसे जाकर के फिर भाग लेते हैं, 3 पग भूमि दिखा करके, है ना। तो खैर कह रहा था कि यदि हमारे कार्य से, मतलब अनजाने में भी अपराध हो जाता है ना, तो हमारा भक्ति डाउन होने लगता है, इसलिए इसका ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, अब देखिए आगे कह रहे हैं, इसको कथम इत्यादि से अर्जुन कह रहे हैं, यदि आप कहें कि भीष्म द्रोणादि तुम्हें विरुद्ध युद्ध कर रहे हैं, तो क्या तुम इनके विरुद्ध युद्ध नहीं करोगे? नहीं युद्ध कर सकते हो।
तो भाई अगर युद्ध नहीं कर, तुम यहाँ पूजा करने आए हो, युद्ध करने आए हो। परशुराम जी भी जब वान चलाए, परशुराम जी और जब इनके भीष्म जी का जब युद्ध हुआ, तो जब परशुराम जी वान चलाए तो भीष्म जी चलाए थे ना प्रत्युत्तर में वान। तो इसके उत्तर में अर्जुन कहते हैं हाँ यह सत्य है, मैं युद्ध नहीं कर सकता हूं। मान लो एकदम टोटली मना कर दिए। इसीलिए तो मैं कह रहा हूं पूजा आरहो इत्यादि कह रहा हूं। अरे इनके चरणों, जिनके चरणों में भक्ति पूर्वक पुष्प आदि प्रदान करना चाहिए, क्या उन्हें क्रोध पूर्वक तीक्ष्ण बाणों से विध कर देना उचित है? क्या यह सही है? बताइए। भक्ति पूर्वक पूजा करना है गुरु महाराज के चरणों में, अब क्रोध पूर्वक उनके ऊपर वान चलाए। या फिर अरे गुरु महाराज हैं, अब आ गए हैं तो पूजा तो करना पड़ेगा, थोड़ा फूल तो चढ़ाना पड़ेगा, दीक्षा ले लिए हैं। चलो ये सही तरीका नहीं है। ध्यान रखिए कुछ लोग इस प्रकार से बोलते हैं। बड़ा मुझे तो तब गुस्सा लगा जब मैंने एक व्यक्ति को एक व्यक्ति से बात हो रही थी और उन्होंने पूछा कि प्रभु जी, मैंने भी उनसे पूछा कि आप किनसे दीक्षित हैं, जनरली होता ही है। तो बोले अरे वो मायापुर में रहते हैं ना। बोला अरे भाई कौन? अरे हैं। अब उनको गुरु महाराज इस्कॉन के डिवोटी, मेरा तो एकदम मतलब क्या कहते हैं उसको, मेरा खून खोल गया। बोले अरे क्या प्रभु जी क्या बोल रहे हैं ऐसा? इसलिए भक्त को बहुत सतर्क होना चाहिए दीक्षा लेने से पहले ही, समझ रहे? तो बड़ा खराब स्थिति है, इस प्रकार से स्थिति नहीं होना चाहिए। हमारे गुरु महाराज एक बार बताते हैं कि एक बार वह किसी सपेरे से पूछ दिए थे कि तुम्हारे गुरु कौन है। तो गुरु महाराज बोले कि जिस प्रकार आदर से उन्होंने अपने गुरु का नाम लिया, क्या बताऊं। वो कहने लगे कि हमारे गुरु श्री श्री 108 परम पूज्य, इतना सुंदर उन्होंने नाम लेने से पहले इतने शब्द लगाए गुरु महाराज के पीछे, अपने गुरु के पीछे। बोलो मुझे उससे हमें सीखना चाहिए कि किस प्रकार से आदर से गुरु का नाम लेना है। गुरु महाराज की खैर अद्भुत स्थिति है कि मतलब किसी से भी। ओके ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो मतलब ऐसा नहीं कि भाई अरे गुरु हैं तो क्या कपार पे चढ़ेंगे, ऐसा नहीं। भक्ति पूर्वक है ना, ध्यान देना होगा। उदासीनता के साथ भी नहीं कि कर्तव्य है गुरु जी के चरणों को प्रणाम करना, नहीं, प्रेम से। और आप जानते हैं कि ऐसे कंडीशन में मतलब भक्तों को बहुत सावधान होकर के अपने गुरु का ध्यान रखना चाहिए, कोई अपराध तो नहीं हो जाए। ठीक है। तो और आप यहाँ पे जान रहे हैं कि अब द्रोणाचार्य खुद ही कहे थे कि यदि युद्ध होगा तो तुम युद्ध से पीछे मत हटना अर्जुन, है ना। अर्थात यह उचित नहीं है। अब देखिए ये वाला बहुत अच्छा है। यहां मधुसूदन शब्द के द्वारा, अब यह उचित क्यों नहीं है उसके भी कारण है। क्योंकि देखिए द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या आशीर्वाद दिया था? क्या आशीर्वाद था कि तुम विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर हो, है कि नहीं? किशन प्रभु नहीं है क्लास में क्या? किशन प्रभु था ऐसा कुछ आशीर्वाद? अरे बताइए भाई। मुझे क्लास में नहीं है क्या? जी तो क्लास में ऐसा कुछ आशीर्वाद था, कहां पे दिया था बताइए थोड़ा। बोलिए। मैं बता सकती हूँ, मुझे करेक्टली पता नहीं है सही है या नहीं। मैं ट्राई कर सकती हूँ? बोलिए जल्दी बोलिए माता जी, तुरंत बोलिएगा, ज्यादा समय नहीं। प्रभु जी, जब जो अर्जुन थे द्रुपद को मतलब हरा के उनको बंदी बनाकर लाए थे, तब उन्होंने उनको आशीर्वाद दिया था कि आप विश्व के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनोगे। कि नहीं कोई ऑब्जेक्शन है इस पे क्या? किशन प्रभु, सुरपति प्रभु, सुनीता माता जी ओपन है? यस प्लीज प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, मुझे लगता है जब ये रात भर प्रैक्टिस कर रहे थे अर्जुन, जब ये सिखा रहे थे तो सारी रात, तो आई थिंक उस टाइम बोले थे कुछ शो के, आई एम नॉट श्योर प्रभु जी। ओके हरे कृष्ण। सोनाक्षी माता जी बोलिए, आप भी बोल ही लीजिए। एकलव्य के टाइम पे दिए थे शायद, मतलब जब एकलव्य नहीं वो चिड़िया को आप जब दे देते तब शायद ये बात
अभी इस पे मुझे जब बोले थे जब करण उनके पास वो धनुर्विद्या सीखने आया था तब द्रोणाचार्य ने नहीं, ये दो ही कंडीशन, या तो जो गीता माता जी ने बताया वो, या फिर वो जो रात भर कर रहे थे जो चिड़िया पे, या फिर वो चिड़िया दी, तीनों पे हो सकता है, मुझे भी प्रॉपरली याद नहीं, लेकिन उन्होंने आशीर्वाद दिया था इस प्रकार से। ठीक है, मैं खाली चेक कर रहा था कि आप लोग हैं कि नहीं। ठीक है, वेरी नाइस। ओके ठीक है, यहाँ मधु, अब देखिए इसको, ठीक है, तो यह आशीर्वाद मैं खाली बता रहा था कि यह आशीर्वाद दिया था ना कि भाई विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बनोगे। अब मान लीजिए अर्जुन भाग जाते तो सब लोग मजाक उड़ाते थे ना, भीष्म ही कहते ना, द्रोणाचार्य यही आपका शिष्य है, देखिए यही शिष्य है, इसी को आप दिए थे आशीर्वाद कि भाई विश्व के सबसे बड़े धनुर्धर बनो, यही देखो भाग रहा है, देखो। तो इस प्रकार से उनको कह सकते थे, अर्थात यह उचित नहीं है। अब देखिए ये बहुत सुंदर है, यहाँ मधुसूदन शब्द के द्वारा अर्जुन श्री कृष्ण को उपदेश दे रहे हैं, हे सखे। देखिए एक चीज ध्यान देखिए, भगवान यहाँ पे गुरु भाव में आए हैं, वह डांट रहे हैं, लेकिन अर्जुन अभी भी मित्र भाव में भी है। ठीक है, भगवान तो गीता का उपदेश तब ना शुरू करेंगे जब कहते हैं, क्या श्लोक है उसको, शिष्येतहं त्वं शरणं प्रपन्ने, जब वह शिष्य बन करके उनके शरण में अपने आप को समर्पित कर देंगे, तब वह भगवान ओरिजिनल, मतलब जो ऐसा, मतलब भगवत गीता का ज्ञान तो वहां से वास्तव में अगर कहा जाए, ऐसे तो ये सभी बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन वहां से वास्तव में भगवान एकदम शुरू कर देते हैं देना। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये सभी भगवान डांट रहे हैं। तो आपने भी युद्ध में शत्रुओं को मारा है, अपने गुरु सांदीपनी मुनि अथवा निज बंधु या आत्मीय यदुगणों को नहीं मारा है। ठीक है, यदि आप कहें मधुगण तो यदुगण है, इसलिए मुझे माधव कहा जाता है। मान लीजिए भगवान प्रश्न करें, ये कहे कि भाई आप निज बंधु या आत्म यदुगणों को नहीं मारा है, तो मान लो भगवान कहें कि अरे यदि आप कहें कि मधुगण तो यदुगण है, इसलिए मुझे माधव कहा जाता है, तो मैं मधुओं को मारने वाला कैसे हो गया? समझ रहे हैं? मतलब मुझे माधव कह रहे हैं, मधुसूदन कह रहे हैं, क्या मैं मधुवंशियों को मारा हूं? क्या मैं यदुगणों को मारा हूं? नहीं ना। तो अब कह रहे हैं अर्जुन, इसके लिए मैंने आपको अरिसूदन से भी संबोधित किया है। अरिसूदन और मधुसूदन कहने का अर्थ है अर्थात मधु नामक दैत्य जो आपका शत्रु था, उसका वध आपने किया था। मैं यह कह रहा हूं, मधु शब्द मधु नामक दैत्य के लिए है, मधुवंशियों के लिए नहीं। ठीक है, वृष्णि के पिता थे मधु दैत्य नहीं, मधु। तो कह रहे हैं कि उन वो मधुवंशी हुए, तो उसके लिए नहीं कह रहा हूं मैं, अपने मधु नामक दैत्य को मारा था जो आपके शत्रु थे, इसीलिए नॉट। देखिए इसको पढ़िए, समझ में आ जाएगा। मधु वृष्णि के पिता थे, जिनके वंशजों में वसुदेव और देवकी भी सम्मिलित थे, परंतु एक मधु नामक दैत्य भी था जो कैटव नामक दैत्य के साथ उत्पन्न हुआ था, जब ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल से प्रकट हुए थे और वह वेद चुरा करके ले गया, तो इसीलिए भगवान विष्णु ने उसका वध कर दिया। ठीक है, तो जो शत्रु मधु है भगवान ने उसको मारा है, वृष्णि वंश वाले मधु को नहीं मारा जाता। वृष्णि वंश को एक मधुवंश भी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्लियर है? मधुवंश भगवान मधुसूदन क्यों कहा जाता है? जी प्रभु जी। ये बहुत अच्छा था, मुझे बहुत अच्छा लगा, इसलिए मैंने टीका ले लिया बाद में। इसका नोट्स मैंने डाल दिया है फिर अपडेटेड। गीता भूषण टीका, यदि भीष्म और अन्य युद्ध आक्रमण करे तो तुम्हें उनसे युद्ध क्यों नहीं करना चाहिए? जब वो आक्रमण कर रहे हैं तो तुम क्यों नहीं करना चाहते हो? तुम्हें भी करना चाहिए। क्या यह क्षत्रियों के लिए नियम नहीं है? यदि उनको युद्ध के लिए ललकारा जाए तो उन्हें युद्ध से पलटना नहीं चाहिए। याहुतो न निवर्तित सॉरी, भगवान श्री कृष्ण अगर शास्त्र का कोटेशन दे कि भाई ये क्षत्रियों के लिए मैंडेटरी है कि अगर युद्ध में ललकारा जाए तो उसे युद्ध करना चाहिए, तो युद्ध में ललकारे तो उसे युद्ध करना चाहिए। तो यहां तक कि अब देखिए, क्या भीष्म देव ने युद्ध नहीं किया अपने गुरु से? परशुराम जी ने क्या बोला था कि तुम विवाह करो अंबिका से या फिर युद्ध करो, तो बोले कि हम शादी नहीं करेंगे, हम आपसे युद्ध करेंगे। बाद में नारद जी आकर कहते हैं क्या स्त्री के पीछे लड़ रहे हैं, चलिए हटाइए सब, फिर हटा देते हैं, कोई निर्णय नहीं होता है ना। तो कहते हैं आहुतो न निवर्तित, कोई ललकारे तो पीछे नहीं हट सकता। क्षत्रिय हो या तो तुम सीख, ये तुम जानते ही हो,
संबंधी भी बोल दे युद्ध करना है तो तुमको शास्त्र का नियम है कि युद्ध करना है। जैसे आगे महाभारत में ही वर्णन आता है कि अर्जुन एक बार युधिष्ठिर महाराज से लड़ने के लिए तैयार हो गए थे कि नहीं हुए थे। जब वह कर्ण से लड़े युधिष्ठिर महाराज, युद्ध हुआ और युद्ध होने के बाद वह जब हार गए युधिष्ठिर महाराज, तो उनके सारथी उनको ले आए वापिस कैंप में। तो जब आ गए तो अर्जुन को पता चला कि अरे भाई युधिष्ठिर महाराज को चोट लगा, तो देखने के लिए आए। तो युधिष्ठिर महाराज पूछे, क्या तुम अर्जुन क्या तुम कर्ण को मार दिए? बोले नहीं मारा हूं। तो इतना सुनकर के युधिष्ठिर महाराज को बहुत क्रोध लगा। बोले एकदम तुम नपुंसक हो, कोई कार्य के नहीं हो, तुम गांडीव धारण करने के योग्य नहीं हो। इतना सुनते ही तो अर्जुन तलवार निकालने लगे। अब तलवार निकालने लगे, भगवान वहीं खड़े थे। बोले अरे क्या करोगे? बोले कृष्ण मेरा ऐसा प्रतिज्ञा है कि जो ऐसा कह देगा कि गांडीव धारण करने के योग्य नहीं हूं मैं, तो उसको मैं मार दूंगा। अब मैं युधिष्ठिर महाराज को मार के ही दम लूंगा। तो मारने के लिए बड़े भगवान, अरे रुको थोड़ा रुको। बोले देखो, अगर पूजनीय व्यक्ति को 2-4 खराब शब्द भी कह दिया जाए तो उसे मरा हुआ ही मानते, तो तुम 2-4 शब्द कह दो खराब। तो अर्जुन फिर खराब शब्द कह दिए। अरे आपको कुछ समझ में नहीं आता, आपके कारण हम लोगों को 14 साल वन में भटकना पड़ा। एक बार पूछे सबको, अरे जुआरी करके बहुत कुछ गुरु महाराज इसको वर्णन करते हैं, जुआ खेलने में इतना मस्त हो गए, अपने भाइयों को हार गए, बहुत कुछ बोल दिए। अब जब बोल दिए तो भगवान बोले ठीक है अब हो गया। अब फिर अर्जुन तलवार निकालने लगे। भगवान बोले अर्जुन अब क्यों तलवार निकाल रहे हो? बोले महाराज ऐसा नियम है कि अगर कोई अपने पूजनीय को कुछ गलत शब्द कह दे तो उसको शरीर धारण नहीं करना चाहिए, तो मैं अब अपने आप को मार लूंगा, आत्महत्या कर लेना चाहिए। उसे बोले अब मैं अपने आप को आत्महत्या कर लूंगा। भगवान बोले रुको, इसका भी सॉल्यूशन। बोले क्या? बोले कोई व्यक्ति अपने आप को महान कहने लगे तो उसको भी मरा हुआ मान लिया जाता है। तो एक काम करो, तुम अपना वर्णन शुरू करो। तो फिर वो अर्जुन वर्णन करने लगा, मैं गांडीवधारी अर्जुन, मैं ऐसा, मैंने ऐसा किया। तब भगवान बोले हाँ हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बहुत सुंदर सुंदर कथाएं हैं, ठीक है। तो क्षत्रिय लोग अपने व्रत का पालन करने में बहुत कठोर होते हैं। भीष्म ने भी प्रतिज्ञा लेकर के युद्ध किया था कि मैं शादी नहीं करने का वचन लिया हूं तो नहीं करूंगा। भीष्म मेरे पितामह हैं और द्रोण मेरे विद्या गुरु हैं, तो इनसे मैं बाणों से युद्ध कैसे करूंगा? जिनकी पूजा पुष्पों और अन्य सम्मानप्रद वस्तुओं से होनी चाहिए, उनसे परिहास में भी युद्ध करना, मतलब उनसे वाक में भी युद्ध करना, मजाक में भी युद्ध करना, यह भी उचित नहीं है। अरे उनके चरण कमल मुझे पुष्प अर्पित करना चाहिए, यह युक्त नहीं है। मैं उनके ऊपर बाणों से प्रहार कैसे कर सकता हूं? समझ रहे? कह रहे हैं कि एक श्रेष्ठ व्यक्ति के ऊपर अरे ये करना चाहिए, फूल समर्पित करना चाहिए, उनके साथ मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं? एक श्रेष्ठ व्यक्ति जो पूज्यों का असम्मान करता है वह बंध जाता है। प्रतिबंधाति ही श्रेय पूज्य पूजा वेदक्रमः। यह बहुत सुंदर शिक्षा है जो भगवान बलि महाराज को देते हैं। प्रतिबंधाति ही श्रेय पूज्य पूजा वेदक्रमः। जानते हैं मरीचि क्या कहते हैं उनको? क्या कथा थी? 6 मरीचि थे ना, ये ब्रह्मा जी के पिछले कल्प में जब वह अपनी पुत्री के प्रति काम वासना से आकर्षित हो गए थे, तो 6 पुत्र थे ब्रह्मा जी के, जो 6 मरीचि थे, वो हंस दिए मतलब थोड़ा मुस्का दिए थे, हा करके नहीं हंसे, थोड़ा मुस्का दिए और फिर वह नीचे गिर गए। और शापित होने के कारण फिर वह कालनेमी के 6 पुत्र बने। और उसके बाद हिरण्याकश्यप का कालनेमी भाई था ना, कोई इसी प्रकार से कौन से रिश्ते में भाई लगता था वो, तो वह उनके भतीजे हुए। तो वह ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने का प्रयास करने लगे, कालनेमी के 6 पुत्र। तो हिरण्याकश्यप ने बोला कि अरे मेरी पूजा करो ना। बोले नहीं, हम भगवान ब्रह्मा जी की पूजा करेंगे। तो फिर इन्होंने इनको मार दिया, ठीक है। फिर वो बाद में देवकी के गर्भ से प्रकट हुए और कालनेमी जो कंस थे उसने उनको मारा। तो इस प्रकार से फिर वह जाकर बलि महाराज के पास जाकर के रह रहे थे। तो जब माता देवकी कहते हैं कृष्ण से कि तुम जैसे अपने गुरु संदीपनी के पुत्र को ले आए थे, तुम वैसे मेरे बच्चे को लेकर के आओ। फिर कृष्ण बलि महाराज के पास जाते हैं और फिर कहते हैं कि आप आइए और मेरी माँ के सामने पुत्र के रूप में वह बहुत व्याकुल है, उनके सामने आइए। तब बलि महाराज को उन्होंने यह कथा सुनाई थी
या चैतन्य भागवत में आता है कि किस प्रकार से बड़े लोगों के ऊपर हंसने से व्यक्ति का पतन हो जाता है। अच्छा सोचिए, जब देवताओं का यह हालत है, ब्रह्मा जी के ऊपर थोड़ा सा खाली मुस्का दिए तो गिर गए, तो हमारा क्या होगा? तो अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति भी है, कुछ उससे बहुत बड़ी गलती भी हो जाए, तो उसका सम्मान करने से, उसका परिहास करने से व्यक्ति बन जाता है। ये हम देख रहे हैं। फिर बाद में वह माता देवकी का स्तनपान करते हैं, जिसे कृष्ण पिए थे, तो वह कृष्ण का उच्छिष्ट पाकर वह देवत्व को प्राप्त हो जाते हैं। तो यह सब बड़ा अद्भुत शिक्षा है। केवल मुस्कुरा दिए थे बस। इस संबंध में मुकुंद दत्त प्रभु बोलते हैं बहुत सुंदर बात, कि हम किसी भक्त के ऊपर हंस रहे हैं तो ध्यान रखिए, हो सकता है कि कुछ दिन बाद उस स्थिति में हम हैं। तो यह ध्यान देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम हंसें, देखो उसकी स्थिति देखो, प्रभु जी ये तो श्लोक भी उच्चारण नहीं कर पा रहा, पता चला आपसे भी नहीं उच्चारण हो पा रहा है। ठीक है, तो बहुत सतर्क होना चाहिए। यहाँ कृष्ण को मधुसूदन और अरिसूदन कहकर 2 बार संबोधित किया गया है। यह पुनरोक्ति है। एक बार तो एक ही शब्द है और 2 बार बोल रहे हैं। क्यों ऐसा इसलिए क्योंकि अब देखिए यहाँ पे थोड़ा सा अलग अर्थ ले रहे हैं श्री बलदेव विद्याभूषण जी। ऐसा इसलिए है क्योंकि शोकाकुल होने के कारण अर्जुन पहले और बाद के कहे हुए वाक्यों के संबंध से अनभिज्ञ है। समझ रहे? जैसे कोई व्यक्ति कुछ थोड़ा डिप्रेस्ड रहता है तो एक ही बात को वह 2 बार 4 बार बोलते हैं। जानते हैं उन्होंने मेरे साथ ऐसा कर दिया, फिर कुछ बोला, उसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, फिर कुछ बोला, फिर ऐसा वो बोलते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब होता है व्यक्ति तो इस प्रकार से बोलता है। कभी आपने देखा होगा। तो भावनाओं के कारण वह समझ नहीं पाए कि क्या बोल रहे हैं, क्या नहीं बोल पा रहे हैं। उनके कहने का अर्थ यह है कि हे कृष्ण, आप भी शत्रुओं का युद्ध स्थल में वध करते हैं, अर्थात अरिसूदन, परंतु आप उग्रसेन या संदीपनी मुनि जैसे पूज्यों का तो वध नहीं कभी नहीं करते, तो मैं क्यों करूं? समझ रहे हैं? आपने कभी गुरु का वध नहीं किया तो मैं क्यों करूं? जैसे आपके इंचार्ज आपको बोलते हैं 16 माला जप करो, और अगर वही नहीं करे तो आप प्रश्न करेंगे ना, अरे जब आप ही नहीं करते तो हमको क्यों बोल रहे हैं करने के लिए? तो इसी प्रकार से इसको बोल रहे हैं। यस वो तात्पर्य पढ़िए। किशन प्रभु, केवल क्लास में जुड़े हैं क्या? मेरी आवाज लेट से जा रही है। प्रियस प्रभु, प्रियस प्रभु, हरे कृष्णा। यस प्रभु पढ़िए। तात्पर्य में श्री प्रभुपाद कहते हैं, भीष्म पितामह तथा द्रोणाचार्य जैसे सामान्य व्यक्ति सदैव पूजनीय हैं। यदि वे आक्रमण भी करें तो उन पर उलटकर आक्रमण नहीं करना चाहिए। यह सामान्य शिष्टाचार है कि गुरुजनों से वाग्य युद्ध भी ना किया जाए। मतलब पलट कर जवाब भी नहीं दिया जाए। अब देखते हैं प्रभुपाद जी किस प्रकार टीका को फॉलो कर रहे हैं। अगर टीका नहीं पढ़ा रहे व्यक्ति तो कह सकता है प्रभुपाद जी अपने से आइडिया लगा लिए होंगे, लिख दिए होंगे। नहीं, ये एक प्रमाणिक गुरु के लक्षण है ना। कहीं पर अपने से नहीं कहते, वो पूर्ववर्ती आचार्यों की टीका कोई कॉपी करते हैं ताकि हम अच्छे से समझ सकें। यस प्रभु। तो फिर भला अर्जुन उन पर बाण कैसे छोड़ सकता था? क्या कृष्ण कभी अपने पितामह नाना उग्रसेन या अपने आचार्य सांदीपनी मुनि पर हाथ चला सकते थे? मतलब हाथ उठा सकते थे? नहीं। अर्जुन ने कृष्ण के समक्ष यही कुछ तर्क प्रस्तुत किए। ठीक है। नोट, तब तो तुम्हारी देह यात्रा भी नहीं रह पाएगी। अगर भगवान ऐसा कहें तो अर्जुन इस पर अगला श्लोक कहते हैं। हरे कृष्ण। ठीक है, इसको देखेंगे हम लोग। ओके, तो मतलब यहाँ पे कह रहे हैं कि भाई आपने कभी आचार्य संदीपनी मुनि पर हाथ नहीं चलाया, अपने परिवार वालों पर, मुझे क्यों इस प्रकार से कह रहे हैं? ठीक है। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रमानंदे। हरि। यस, कोई प्रश्न है क्या? तात्पर्य पहले कमेंट बॉक्स देख लेता हूँ। कोई प्रश्न है? एक सेकंड रचना माता जी, मैं कमेंट बॉक्स पहले देख लेता हूँ। प्रभु जी इशू हो रहा है। ओके प्रभु जी, हमारे यहाँ कुछ बाबा लोग विशाखाल भिक्षा लेने आते हैं, उस वस्तु को बेचकर वो लोग दारू पीते हैं, तो क्या वो सन्यासी बाबा हैं? अब दारू पीने वाला सन्यासी कैसे हो सकता है माता जी? तो भोगी ना हो गया। ठीक है,
सॉरी जी, ओके। यस रचना माता जी, बोलिए रचना। प्रभु जी धन्यवाद। धन्यवाद, बोलिए। प्रभु जी मैं ये पूछ रही थी, उस दिन आपने बताया था जीव, परमात्मा और भगवान, तो फिर परमात्मा का आपने बताया था कि परमात्मा हमारे हृदय में बैठे हैं बट हस्तक्षेप नहीं करते हैं, लेकिन परमात्मा गाइड तो करते हैं ना कहीं। इसमें थोड़ा सा मेरा कंफ्यूजन है। मैंने जीव, परमात्मा, भगवान नहीं बताया था, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान बताया था। हाँ सही, हाँ ब्रह्म परमात्मा। तो दिक्कत क्या है, कंफ्यूजन क्या है आपको? प्रभु जी ये है कि जैसे परमात्मा है तो आपने बताया था कि परमात्मा परदृष्टा होते हैं, एक ये बताया था, एक और बताया था, तो फिर परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं। जैसे हम कुछ करते हैं तो उसमें परमात्मा मतलब बैठे हैं हमारे हृदय में, लेकिन जब हम भगवान पे सरेंडर होते हैं तो भगवान हमें अच्छा बुरा ऐसे करके ओके, ठीक है, मैं समझ गया। देखिए, परमात्मा के रूप में परमात्मा है हृदय में, भगवान परमात्मा के रूप में है, लेकिन भगवान उसमें परमात्मा हस्तक्षेप नहीं करते हैं, ठीक है। वो उपद्रष्टा और अनुमंता के रूप में रहते हैं, देखते हैं। उपद्रष्टा मतलब देख रहे हैं कि इसको ये चाहिए, इसको ये चाहिए, इसको वो चाहिए, और उसके कर्मानुसार अनुमंता के रूप में भगवान को उपस्थित करा देते हैं, ठीक है। लेकिन जब कोई व्यक्ति भक्ति करने लगता है तब भगवान हस्तक्षेप करना शुरू करते हैं। अरे ये कर रहे हो, ये गलत है, अरे ये कर रहे हो, ये गलत है, ना 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 ये करो। ओके रचना माता जी, बिना भक्ति किए हुए भगवान कभी भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे, वो चुपचाप बैठे रहेंगे साइलेंट रूप में। ये चीज आगे हम लोग और अच्छे से सीखेंगे, डोंट वरी, ठीक है। ओके थैंक यू। यस ऋषभ प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हेलो प्रभु जी, एक क्वेश्चन था कि जैसे अपन कृष्णा का नाम लेते हैं, इनसे अपन को एनर्जी मिलती है एकदम पॉजिटिव वाली, तो अपन जो राक्षस है इनको जब भगवान मार देते हैं तो इनके नाम पे क्यों भगवान का नाम पड़ जाता है? जैसे मधु को मारा तो मधुसूदन हो गया, तो अपन जब इनका नाम लेते हैं तो फिर मैं भी नेगेटिव एनर्जी भी तो हो सकती है ना। हाँ, लेकिन भगवान ने उस नेगेटिव को ही मार दिया है ना, तो अब नेगेटिव होने का कोई संभावना ही नहीं है, ठीक है। जो नेगेटिव एनर्जी था भगवान ने उसको समाप्त कर दिया, ठीक है। इस प्रकार से भगवान का नाम होता है। अब भगवान, अब जैसे उसको मार दिया तो उससे नेगेटिविटी समाप्त करके भगवान ने उसको अपना धाम भी दे दिया, ये भी पता होना चाहिए, ठीक है। और ये भगवान का नाम है इस प्रकार। ये श्वेता माता जी, श्वेता बोलिए। प्रभु जी मुझे पूछना था, आज अपनी गुरु शुक्र बात उठाई। आपकी आवाज बहुत कम आ रही है, मतलब क्लियर नहीं आ रही है, बताइए अच्छे से। अभी आ रही है प्रभु जी? हाँ बोलिए। हेलो, यस बोलिए। हाँ प्रभु जी, वो शुक्राचार्य जो हमेशा विष्णु जी को पसंद नहीं करते थे, तो वो क्यों था? सिर्फ मुझे इतना पता है कि उनकी माता का जो अंत था वो विष्णु जी ने किया था, बट क्यों किया था वो नहीं पता था। किसका? वो आप बता सकते हैं? गुरु शुक्राचार्य जो दैत्यों के गुरु थे। आज आपने जो बताया ना, बाली गुरु थे गुरु शुक्राचार्य, तो वो विष्णु जी को बिल्कुल पसंद नहीं करते ना, कृष्ण जी को और नारायण जी है। ऐसा नहीं है, क्यों पसंद नहीं करते थे? अगर नहीं पसंद करते तो फिर वो बलि महाराज को क्यों कहते कि आप विष्णु का उपासना करिए? वो तो उनकी उपासना कराए थे ना। मतलब अब इस विषय मुझे कुछ बहुत ज्यादा पता नहीं है माता जी, और नहीं पता है तो फिर क्या बोलूं मैं, ठीक है। तो मुझे ये थोड़ा बताइएगा ना, क्योंकि उन्होंने उनकी माता का अब मुझे नहीं पता है। देखिए एक चीज देखिए, ये गुरु परंपरा से ही चल रहा है। वो हमारे गुरु महाराज से पूछा गया कि भाई सुभद्रा महारानी चैतन्य लीला में क्या है? गुरु महाराज ने कहा हमको नहीं पता है भाई, और हमको नहीं पता है तो मैं गलत ही बोलूंगा, इसलिए मैं बोलूंगा ही नहीं। उस तरह मुझे माता जी नहीं पता है तो मैं बोलूंगा ही नहीं, ठीक है। ओके, अगर मैं प्रयास करूंगा कहीं से पूछने का, अगर मुझे पता चलता है देन आई विल लेट यू नो। ओके या ओके, और कोई प्रश्न है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। प्रभु जी मेरा क्वेश्चन ये है कि जो अर्जुन को कृष्ण भगवान उपदेश दे रहे हैं, वो चाहते तो वो युद्ध को खुद भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अर्जुन को एक तो चुना, उसके बाद उसको रेडी कर रहे हैं कि आपको युद्ध करना है। तो वो चाहते तो वो खुद भी कर सकते थे, क्योंकि वो स्वयं भगवान है, उनको तो किसी की जरूरत भी नहीं है। भगवान चाहते तो भगवान बैठे बैठे युद्ध नहीं भी होने देते। अगर भगवान युद्ध नहीं, मतलब भगवान खुद ही युद्ध करते तो आप आज एक मिनट, अरे आप पूछ लिए ना, फिर नहीं बोलना चाहिए, एक बार बोल दे तो। अब भगवान अगर युद्ध नहीं कराते तो भी आप भगवत गीता बैठ करके सुन रहे होते? नहीं ना सुन रहे होते।
ध्यान देना चाहिए कि भगवान जो लीला करते हैं, नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं ना, भक्त गण सुख देत प्रभु र अवतार। भगवान अपने भक्तों को सुख देने के लिए अवतार धारण करते हैं, ठीक है। और भगवान ये भक्तों के उद्धार के लिए इस प्रकार से सारी लीलाएं करते हैं। भगवान को आने की जरूरत है क्या कंस को मारने के लिए? वहीं से आंख तरेरते हैं तो 33 करोड़ देवी देवता कांपने लग जाते हैं। पूरा वो यमराज खुद कहते हैं ना इसमें भागवतम में, कह रहे अपने दूतों को समझाते हैं कि हम लोग उनके इशारे से, आंखों के इशारे से काम करते हैं। ये अच्छा प्रश्न नहीं है, ठीक है। ओके प्रभु। हाँ, कृष्ण अपने भक्ति को श्रेय देना चाहते हैं, ये अच्छा उत्तर है इसका। अच्छा प्रश्न नहीं था लेकिन अच्छा उत्तर है इसका, ठीक है। भगवान अपने भक्तों को श्रेय देना चाहते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डू पारायण, ठीक है। और कोई प्रश्न तो नहीं है? प्रभु जी हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत। आपका ही प्रश्न है, पूछिए। प्रभु जी, हाँ वो मेरे क्लास रिलेटेड नहीं है प्रभु जी। वो क्या है ना कि हम लोग फॉरेंसिक साइंस में ना फिंगरप्रिंट टेस्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें प्रभु जी जो ब्रश यूज होता है ना, वो एनिमल्स का ये हेयर्स होता है, लाइक घोड़े के पूंछ का, बर्ड्स का, गाय के पूंछ का। तो क्या प्रभु जी ऑफेंस हुआ उसको यूज करना? गुरु महाराज कहते हैं कि भाई चमड़े से बना हुआ कोई चीज हम पहनते भी हैं तो भी उसमें अपराध ही लगता है। अगर उसको मार करके, काट करके बनाया गया है तो उसका यूज करने वाला, खरीदने वाला सब लोग दोषी होता है। बस इतना ही जानता हूँ मैं इस विषय में। तो प्रभु जी इस पे क्या करना चाहिए? अब मुझे इस विषय में नहीं पता है, जो गुरु महाराज ने कहा है वो चीज ने बता दिया। ठीक है प्रभु जी, समझ गए। ठीक है। यस पूनम माता जी, एक चीज ध्यान देना चाहिए, मैं अपने से कुछ नहीं कहूंगा, ध्यान रखिएगा। ये परंपरा से ही नहीं चला आ रहा है तो मैं क्यों अपने से बोलूंगा? यस पूनम माता जी, यू वांट टू आस्क समथिंग? पूनम अग्रवाल माता जी, नहीं, ठीक है। सो नाउ लेट्स डू पारायण। हरे कृष्णा। श्रीमद् भगवद गीता यथारूप की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गो प्रेमानंद। हरि हरि बोल। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare